हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शीर्षों ए 0,4,1, बी 2,3,-1 तथा सी 4,5,0 वाले त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या कहलाता है? त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र होता है, इसका मतलब देखो क्या हो गया कि मान लो इस प्रकार का हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो जहां पर देखो हमारे जो शीर्ष लंब है ना दोनों, यानी ए सी और सी बी, ये जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे वो वाला जो शीर्ष आएगा ना, यानी कि यहाँ पे शीर्ष सी है, यहाँ पे समकोण बनेगा। तो जिस शीर्ष पर समकोण बन रहा होता है वो हमारा लंब केंद्र हो जाता है समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं। ए 0,4,1 है, फिर बी देखो 2,3,-1 है, और सी देखो हमारे पास 4,5,0 है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी भुजा निकालेंगे। ये देखो क्या आएगी वर्गमूल के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये 2,3,-1 है, और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो देखो 2 - 0 का स्क्वायर होगा, फिर देखो हमारे पास प्लस में 3 - 4 का स्क्वायर होगा, और प्लस में -1 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखो 2 - 0 2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो हमने 4 बन गया। फिर 3 - 4 माइनस का 1 होता है, उसका स्क्वायर किया 1 बन गया। फिर -1 माइनस का 2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 4 बन गया। तो ये तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल के अंदर 9 आ जाएगा, इतना इकाई। सही है, ये तो ए बी आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इकाई लिख सकते हैं ना, तो 3 इकाई हो गई। फिर इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी देखो क्या आएगी वर्गमूल के अंदर, देखो 4 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 0 माइनस में माइनस का 1, तो 0 प्लस में 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो क्या बनेगा वर्गमूल के अंदर, 4 - 2 2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 4। फिर 5 - 3 2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 4। 0 + 1 1 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। तो 4 + 4 8 होगा, 8 + 1 9, तो वर्गमूल 9, यानी कि ये भी 3 इकाई आ जाएगा। सही है, अब हम क्या करते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालेंगे ना, तो ये दूरी देखो क्या आएगी वर्गमूल के अंदर हमारे पास। सबसे पहले देखो x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 4 - 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 5 - 4 का स्क्वायर। फिर देखो प्लस में क्या आने वाला है हमारे पास, 0 माइनस में 1 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो अब देखो 4 - 0 का स्क्वायर यानी वर्गमूल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 16, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ भी 1 आएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 18 इकाई। सही है, तो वर्गमूल 18 इकाई बन रहा है। तो अब एक बार के लिए देखो, अगर हम ए सी का स्क्वायर निकालें तो वो आएगा 18। ठीक है, और जो बची हुई दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी, उनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ें, यानी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी 18 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और अगर हम बनाना चाहें ना, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब देखो यहाँ पर मान लो इस प्रकार का ये कर्ण हो गया इसका। ठीक है, और कर्ण कितना होगा, ए सी होगा ना, तो ए सी तो हमारा कर्ण आ चुका है। फिर बी सी हमारा आधार हो जाएगा और ए बी हमारा लंब हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का ये समकोण त्रिभुज आएगा, और हमें इसका लंब केंद्र बताना है ना। तो समकोण कहाँ पे बन रहा है, इस शीर्ष पर बन रहा है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बी आ रहा है ना, तो बी हमारा लंब केंद्र हो जाएगा। तो लंब केंद्र लिखेंगे ना, तो उसके निर्देशांक देखो क्या आने वाले हैं, जो बी के निर्देशांक है, तो बी के निर्देशांक देखो 2,3,-1 है, तो लंब केंद्र भी 2,3,-1 आएगा। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प जो सी है हमारा सही विकल्प आ रहा है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।